सो गाइस फाइनली जिन लोगों को इंतजार था एआई प्लस स्मार्टफोन्स का, उनकी माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे, यानी कि एआई प्लस वहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं स्मार्टफोन्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, कितने स्मार्टफोन लॉन्च होंगे और कब लॉन्च होंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। सबसे पहले एआई प्लस स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिखाया भाई, उसके लिए थैंक यू। और आई होप आप लोग इस पर प्यार दिखाएंगे, वीडियो पे इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे। तो उसके अंदर जब तक जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग ये फ़ोन लॉन्च होने वाले थे एंड ऑफ द जून, यानी कि जून के एंड तक लॉन्च हो जाने थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कंपनी ने डेट को एक्सटेंड कर दिया। वैसे बताया क्या जा रहा, तो कंपनी ने खुद ही माइक्रोसाइट पे फ्लिपकार्ट पे मेंशन कर दिया है कि ये स्मार्टफोन जुलाई में आ रहा है। तो थोड़ी सी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है, अब ये स्मार्टफोन जुलाई में आएंगे, वहाँ पे पूरी लुक मेंशन कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 3 स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, ठीक है, एक साथ में, लेकिन वहाँ पे 2 ही मेंशन किए गए हैं। तो जो 2 मेंशन है वो तो आने ही वाले हैं, तीसरे का नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, बट 2 तो कंफर्म हो चुके हैं। मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगा जिसमें से बताया जा रहा है एक का नाम नोवा होगा, यानी कि एआई प्लस नोवा 2 ये स्मार्टफोन का नाम बताया जा रहा है। दूसरे का नाम एआई प्लस नोवा फर्स्ट होगा या क्या होगा वो भी कुछ रिवील नहीं किया गया है कहीं पे भी। डिज़ाइन आप दोनों का देख सकते हैं। अब आपको कौन सा का डिज़ाइन अच्छा लगा पहले तो मुझे बताइएगा, चीज़ है ना। एक स्मार्टफोन का डिज़ाइन तो मुझे रोग फ़ोन जैसा कुछ लगता है, आरओजी फ़ोन जो आते हैं ना, कुछ ऐसा डिज़ाइन सा दिया गया है। बाकी आप बताना मुझे कि डिज़ाइन कौन सा आपको अच्छा लगा। बट एक जो सिंपल वाला डिज़ाइन है ना, जिसके अंदर वर्टिकल 2 कैमराज आपको देखने को मिलते हैं, बराबर में फ्लैश लाइट देखने के लिए मिलती है, बॉक्सी सा लुक है, वो वाला डिज़ाइन मुझे बड़ा सिंपल सा है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगा है। दूसरा वाला थोड़ा सा एक मतलब कुछ यूनिक करने की कोशिश की गई है, हालांकि वो भी कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। बट ये सिर्फ अभी डिज़ाइन सामने से आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं कि बिल्ड कौन सा होगा क्या नहीं। वैसे ऑल दो बिल्ड इसका प्लास्टिक का ही होगा, क्योंकि कंपनी ने पहले कहा था कि हम 5 से 8 या 10,000 के रेंज तक के स्मार्टफोन्स लाएंगे स्टार्टिंग में। तो मुझे लगता है कि फिर बिल्ड तो प्लास्टिक का ही होने वाला है ना, उसमें तो क्या ही वो है। तो ये स्मार्टफोन्स हैं। अब एक स्मार्टफोन्स 5 कलर ऑप्शन में दिखाया गया है, तो कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं आपके सामने। इसके अंदर एक ब्लैक भी है और एक पिंक कलर टाइप आपको देखने के लिए मिल जाता है, कि स्काई ब्लू है। तो ऐसे ही 5 कलर्स आपको मिलते हैं। और जो नोवा 2 वाला स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ, उसका नाम कन्फर्म नहीं है, लीक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसके अंदर एक ही कलर अभी तक दिखाया गया है सिर्फ यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मेंशन की गई है कि इनका एआई प्लस का जो यूजर्स का डाटा होगा इनके पास में, जो हम लोगों का डाटा इनके पास होगा एआई प्लस वेबसाइट के पास, इस कंपनी के पास, तो इन्होंने ये कहा है कि इसके सर्वर्स इंडिया में होंगे। MEIT जो सर्वर्स को अप्रूव करेगा, MEIT इंडिया में है, तो MEIT जो ये सर्वर को अप्रूव करेगा, वहीं पे हम आपका सारा डाटा सेव करने वाले हैं। और ये डाटा गूगल क्लाउड में होगा, वो सर्वर जो होंगे वो क्लाउड के होंगे और इंडिया में होंगे। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हम डाटा इंडियंस का बाहर नहीं भेजने वाले, पहली बात ये वहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है। दूसरी बात जिस चीज़ पे शुरू से जोर देते हुए आ रहे हैं वो वहाँ पे मेंशन है डिज़ाइन इन इंडिया एंड बिल्ड इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया होने वाला, डिज़ाइन भी इंडिया में बनेगा और ये स्मार्टफोन इंडिया में बनने वाले हैं। इंडिया की ये कंपनी है। मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी ना, उस पर काफ़ी लोगों ने भाई मुझे कमेंट किए हैं इस तरह के कि भाई ये कंपनी इंडिया की है, लेकिन क्या सच में ये इंडिया में फ़ोन बनाएगी? प्रोसेसर तो बाहर से लाएंगे, ये बाहर से लाएंगे, वो तो ये इंडिया की कैसे हुई? तो छोटी सी बात आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी कहीं की भी हो, अगर अमेरिका भी कंपनी है ना, कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ज़रूरी नहीं हो सारे सामान अमेरिका में ही हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि सारे आपको चीज़ें वहीं पे मिल जाएं, क्योंकि अगर उसको डिस्प्ले LG की या सैमसंग की लगानी, जो कि बेस्ट डिस्प्लेज होती हैं, तो फिर साउथ कोरिया फिर आपको जाना पड़ेगा लेने उन डिस्प्ले को, क्योंकि वहीं से इम्पोर्ट होंगे डिस्प्ले जहाँ वो बनती हैं। सो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर प्रोसेसर चाहिए आपको मीडियाटेक का कोई, तो अगर यहाँ पे प्लांट नहीं, यहाँ पे नहीं बनते इंडिया में, तो आपको सीधी सी बात है बाहर से ही आएंगे। अब इंडिया का प्रोसेसर का कोई बना हो, कोई अच्छा प्रोसेसर हो, कोई अच्छी कंपनी हो, तो बात अलग है, आप वहाँ से लेके लगा सकते हैं। लेकिन आपको मीडियाटेक लगाना है, स्नैपड्रैगन लगाना है, यूनिसॉक लगाना है, तो आपको तो बाहर से लाना पड़ेगा, अगर इंडिया में उसका प्लांट नहीं है तो, है ना। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही काफ़ी सारे पार्ट्स लगते हैं और जिस पार्ट की आपको नीड है अगर वो नहीं है तो आपको बाहर से वो लाना पड़ेगा। अगर इस बिहाव पे आप कह रहे हो कि ये मेड इन इंडिया नहीं होगा या फिर इंडिया का नहीं होगा क्योंकि इंडिया के इसके अंदर पार्ट्स नहीं लगे, तो फिर पता नहीं आप कौन कौन से स्मार्टफोन्स को कह देंगे कि भाई ये अमेरिका क्या नहीं है या फिर ये साउथ कोरिया का नहीं है, फिर बला 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 कुछ भी कह सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ अगर कोई ब्रांड इंडिया में स्टार्ट हो रहा है तो कम से कम थोड़ा तो उसको आगे चलने दीजिए। चलने से पहले उसकी क्यों टांग तोड़ रहे हो, बेचारा लंगड़ा हो जाएगा। तो पहले उसको थोड़ा सा चलने दीजिए, फ़ोन्स को आने दीजिए, देखने दीजिए कैसे हैं, और उसके बाद आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली मैं भी क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि मेरा काम यही है
मैं पहले कोई भी कंपनी हो इंडिया के बाहर की, मैं देखता हूँ पैसे दे रहे हैं तो हमें स्पेक्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और खासकर इंडिया कंपनी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनको जब क्रिटिसाइज़ करेंगे हम तभी जाके वो कुछ अच्छा करेंगे, सीख पाएंगे एज अ फीडबैक, एज ए सजेशन, चाहे उसको वो किसी भी तरह से ले लें या फिर क्रिटिसाइज वे में ले लें, वो उनकी मर्जी है। तो मेरा कहना है ये भी थोड़ा सा बस आप वेट कीजिए, फ़ोन्स को आने दीजिए, जैसे जैसे लॉन्च डेट नज़दीक आएगी, क्योंकि भी कंफर्म नहीं है लॉन्च डेट, सिर्फ जुलाई में आएगा ये बताया। जैसे लॉन्च डेट कंफर्म होती है, बाकी सारे कुछ लीक्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। एक बात और बता दूँ इसके ओएस के बारे में, इनका खुद का बता रहे थे हम क्वांटम ओएस लेके आएंगे। अब उस टाइम पे क्वांटम ओएस के बारे में बताया था सिर्फ, मैंने आपको बताया भी था कि क्वांटम ओएस आएगा, इंडिया का ओएस होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं। चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली ये प्योरली इंडिया का ओएस नहीं होगा। प्योरली से मेरा कहने का मतलब ये कि पूरा ओएस ही इंडिया का नहीं होगा इसके अंदर, ये एंड्रॉयड पे बना हुआ एक कस्टम ओएस होगा। मैं आपको समझाऊँ अगर एग्जाम्पल के लिए, कि देखिए जो ओप्पो का स्मार्टफोन है, ठीक है, वो चलता किस पे, ओप्पो का स्मार्टफोन चलता है एंड्रॉयड पे, लेकिन उसको ना कलर ओएस होता है जो कस्टम यूआई होता है ना, जो ओप्पो का है। इसी तरह से इंडिया का अपना एक कस्टम ओएस दिया जाएगा, कस्टम यूआई आप उसको बोल सकते हैं, जिसका नाम होगा नेक्स्ट क्वांटम ओएस, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड होने वाला है। अब यहाँ पे आप इसको इंडिया का है इस वे में कह सकते हैं कि इंडिया का ओएस ऐसा यूआई अभी है नहीं कोई एक्चुअली, ठीक है। जितनी भी कंपनी है, चाहे वो फिर वो एमआई हो, पोको हो, ओप्पो हो, वीवो हो, ये जो भी कंपनीज़ है ना जो अपने यूआई देती हैं, या सैमसंग हो, वो सब बाहर की हैं, तो इंडिया का कोई यूआई है ही नहीं ऐसा। अगर नेक्स्ट क्वांटम ओएस ये अपना बनाते हैं तो इंडिया का पहला एक कस्टम यूआई ये हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब एक्सपीरियंस कैसा देगा वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कह रहे हैं हम इंडिया का बना रहे हैं, तो इंडिया के लोगों को ध्यान में रख के बना रहे हैं, उनकी सहूलियत के हिसाब से हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कितना बेटर इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि खुद का ओएस बनाना इसका मतलब ये है भाई कि बहुत ज़्यादा सिरदर्दी मोल लेना। सिरदर्दी से मेरा मतलब ये है कि पहली बात तो चलेगा नहीं चलेगा, दूसरी बात उसके ऐप्स वगैरह सब अलग से बनेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड के तो .APK के होते हैं, वहाँ के कुछ अलग फॉर्मेट में होंगे, उसके बाद में उसके लिए अलग से प्ले स्टोर टाइप बनाना कुछ, जहाँ पे स्टोर्स पे वो अवेलेबल होंगे, और फिर लोग कितना यूज़ करेंगे कितना नहीं, वो बड़ा मुश्किल बात है कि आज के टाइम में एंड्रॉयड को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओ, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। तो इसलिए खुद का ओएस तो नहीं है, बट हाँ खुद का कस्टम यूआई डेफिनेटली आपको ये देने वाले हैं इसके अंदर। बाकी जितनी भी डिटेल्स होंगी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे AI प्लस स्मार्टफोन्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन जो भी चीज़ है कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।